हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और ये पार्ट 2 वीडियो है जो हमने नया सीरीज स्टार्ट किया इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हम हर एक दो दिन के बाद कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एएफओ में या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस हम आपको वीडियोज में विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस बताते हैं। तो आप फॉलो करते रहिए हमारा एग्रीकल्चर हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, फेसबुक पर उसी नाम से पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, और व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 8237783981। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज प्लस पोटैटो प्लस मस्टर्ड मूंग इज। देखिए, जब रोटेशन इंटेंसिटी पूछे तो ये जो सिंबल्स हैं इनका इंपॉर्टेंस हो जाता है। प्लस प्लस और फिर यहाँ पे एक डैश है, तो डैश का मतलब है मस्टर्ड और मूंग एक साथ लगा रहे हैं, और प्लस का मतलब है मेज हार्वेस्ट होने के बाद पोटैटो लगा रहे हैं और फिर पोटैटो के बाद मस्टर्ड लगा रहे हैं। तो रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? रोटेशन इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाई ईयर इंटू 100, लेकिन एक टाइम पे जो क्रॉप लगाते हैं उसको एक ही रखते हैं। तो यहाँ पर एक मेज हो गया, सेकंड पोटैटो हो गया और थर्ड मस्टर्ड एंड मूंग, क्योंकि एक साथ लगा रहे हैं। तो यहाँ 3 और एक साल में लगा रहे हैं तो 3/1 इंटू 100 मतलब 300%। तो करेक्ट आंसर इज 2, 300%। एनपीवी इज यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए हमारी एक क्रॉप है जिसमें हमने ग्राम लगाया है, अब उसके ऊपर एक कीड़ा लग गया जिसका नाम है ग्राम पॉड बोरर। हमने क्या किया, एक ऐसा कीड़ा वहां पर छोड़ दिया, एक ऐसा इंसेक्ट वहां छोड़ दिया जो ग्राम पॉड बोरर को खा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्राम पॉड बोरर की संख्या कम हो जाएगी और हमारा जो क्रॉप है, चने के जो क्रॉप है वो बच जाएगा, और जो हमने छोड़ा है कीड़ा वो हार्मफुल नहीं है, वो हमारे क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो इस चीज को बोलते हैं, एक कीड़े से दूसरे कीड़े को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो एनपीवी जो होता है, एनपीवी क्या होता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। तो इसको यूज किया जाता है ग्राम पॉड बोरर में। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 2, ग्राम पॉड बोरर। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर सॉल्ट इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ। तो साल्ट इंडेक्स क्या होता है? साल्ट इंडेक्स होता है जब फर्टिलाइजर हमने अप्लाई कर दिया सॉइल में, तो उसके बाद सॉइल के अंदर जो साल्ट का कंसेंट्रेशन होता है उसको बोलते हैं साल्ट इंडेक्स। अब यहाँ ऑप्शंस क्या क्या है, साल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स, नहीं रूट्स क्या नहीं होता, साल्ट कंसेंट्रेशन इन प्लांट सेल्स में भी नहीं, साल्ट कंसेंट्रेशन इन लीव्स, लीव्स में नहीं, साल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। तो ये होता है सही आंसर। तो करेक्ट आंसर है 4, साल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साल्ट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलक्रिस्ट वेराइटी ऑफ टोबैको बिलोंग्स टू। तो डेलक्रिस्ट जो कि एक टोबैको का वेराइटी है, तंबाकू का एक वेराइटी है, वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है? फ्लूक्योर्ड होता है, चेरूट टोबैको, बीड़ी टोबैको, चिविंग टोबैको, या फिर इनमें से किसी नहीं। तो जो डेलक्रिस्ट वेराइटी होता है ये एक फ्लूक्योर्ड सिगरेट टाइप वेराइटी है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो दैट लिस्ट। तो लिस्ट 1 में क्रॉप्स है, लिस्ट 2 में कॉजल ऑर्गेनिजम्स है। अब देखिए, इसमें आपको एक दो भी पता हो तो आप सारे मिलाकर और आंसर ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक तो बहुत ही आसान है, नियोबोसिया इंडिका जो लिस्ट 2 में है, ये वीट में करनाल बंट कॉज करता है। ए का 3 तो श्योर हो गया, मतलब 1 और 2 नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें एक है सर्कोस्पोरा किकुची लिस्ट 2 में, ये भी आसान है, जो कि एक फंगल प्लांट पैथोजन होता है और सोयाबीन को अफेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर देखिए 3 हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब नन ऑफ दीज है तो आपको बाकी भी आंसर्स भी पता होना चाहिए। अब एस्कोचाइटा रबी, ये चिकपी को अफेक्ट करता है। उसके बाद जो हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम है, ये मेज को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से ये एक टेबल होता है, किसी भी बुक में, आप अरुण कात्यायन के बुक में, नेमरा सुंदा के बुक में भी शायद मिल जाए। तो ये एक टेबल है पूरा, डिजीज डिटेल्स टेबल, तो उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और आप पढ़ेंगे डिटेल से सारे प्लांट पैथोलॉजी में, तो आप इसको कर पाएंगे आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूरम व्हीट वेराइटी।
तो ऑप्शन है आपके पास PW343, WH542, WH896, HD2285 और नन ऑफ दीज। तो ड्यूरम वीट आपको पता होगा जिसे मैकरोनी वीट भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन इससे ये पूछता है सारे के क्रोमोसोम्स नंबर, जैसे वीट बहुत सारे होते हैं, ट्रिटिकम होता है, ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वुल्गारी, तो सबके क्रोमोसोम नंबर्स आपसे पूछते हैं। तो ड्यूरम और डाइकोकम का 28 होता है, एस्टिवम का वुल्गारी का 42 होता है, मोनोकोकम का 14 होता है। तो ये सारे आप याद रखेंगे, साथ ही साथ सबके वेराइटीज। तो यहाँ ड्यूरम वीट का पूछा है जिसे कि मैकरोनी वीट भी कहते हैं, तो इसका जो वेराइटी है ये सेकंड है WH542। तो द सेकंड आंसर WH542 इज द राइट आंसर। आप सारे वेराइटीज अच्छे से याद करेंगे क्योंकि हर साल वेराइटी से तो एक दो क्वेश्चन रहते ही है। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स और चैप्टर्स एग्रोनॉमी के, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस, सबके चैप्टर्स हम कवर करेंगे अपने वीडियोस में। तो आप हमारे वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर्स 6000 हो चुके हैं और फेसबुक का पेज है जो कि सेम नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, आप उसको लाइक करेंगे ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आपकी प्रिपरेशन साथ में अच्छे से चलती रहे। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज टोटल सॉलिड इन सुगर केन जूस इज कॉल्ड एज। तो टोटल सॉलिड परसेंटेज शुगर केन जूस में उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास शुगर इंडेक्स, सुक्रोज इंडेक्स, ब्रिक्स, नन, फिफ्थ वन इज 1 and 2। तो total solid content in sugarcane juice is called sucrose index। तो करेक्ट आंसर इज sucrose index। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। आपके सामने ऑप्शंस है फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, नन ऑफ दीज। तो जब आप क्रोमोसोम देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब क्रोमोसोम का पिक्चर आप देखेंगे तो देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि DNA, RNA, उनसे एक प्रोटीन स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड होता है उसके चारों तरफ। वो किस तरह का प्रोटीन होता है? जैसे कि राइबोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स, ये सब होते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। तो सही आंसर हो जाएगा 4, न्यूक्लियोप्रोटीन। आप क्रोमोसोम का पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। DNA is transferred into cell by a vector named। चॉइसेस हैं आपके पास क्लोरोबियम, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम, नन ऑफ दीज। तो डीएनए को सेल में ट्रांसफर करने वाले वेक्टर का नाम क्या होता है? तो डीएनए को सेल में ट्रांसफर करने वाला वेक्टर होता है एग्रोबैक्टीरियम। तो सही आंसर है आंसर 3, एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन ब्रेड ड्वार्फ इंडिका राइस वेराइटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा क्योंकि सबसे पहले लोग एग्रोनॉमी पढ़ते हैं और एग्रोनॉमी में राइस पढ़ते हैं तो ये चीजें आ जाती है। तो मैं आपको ये एक असाइनमेंट देता हूँ, इसका क्वेश्चन आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन है आपके पास IR8, जया, बाला, रत्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन ब्रेड ड्वार्फ इंडिका राइस वेराइटी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके पास और भी लाते रहेंगे। हर 2-3 दिन के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो जो है वो आपके पास लाएंगे जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे। ये पार्ट 2 वीडियो था और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ये 10 से 15 क्वेश्चंस के जो वीडियोस होते हैं हम हर 2-3 दिन के बाद लाएंगे ताकि इसमें विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आंसर को दिया जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो BSc बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए तो ऑलरेडी समझना आसान होता है, बट जो नॉन BSc बैकग्राउंड के लोग हैं जैसे BTech, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में। तो हम वीडियोस में 10 से 15 क्वेश्चंस लाते हैं ताकि एग्ज़ाम तक बहुत सारा एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा और जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उससे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होगी। तो आप इसको फॉलो करते रहिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स 6000 हो चुके हैं और फेसबुक के जो फेसबुक पेज लाइक्स है
वो 2000 हो चुके हैं, और हमारा यूट्यूब का चैनल इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है टू हेल्प स्टूडेंट्स फॉर एनी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ए4, JRF, नाबार्ड। इन सब एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच।